हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारी धर कष्टर हर हर महादेव। घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा। हे विश्वेश्वर नाथ सब दुख काटो हमारा। आप सभी को वंदन करते हुए आज दिनांक 1 जून 2024 दिन शनिवार, मेरे शनिदेव का वार, मेरे भोले बाबा को स्मरण करते हुए आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप प्रथम पूज्यता स्वीकार करते हुए अपना आसन ग्रहण करें और आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इस कथा का श्रवण कर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र पुनः उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष, मेरे गुरु, मैं उनको प्रणाम करते हुए उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी बार बार धन्यवाद देता हूं कि उनके प्रेरणा से मैंने कथा करना शुरू की और अब 18 पुराणों को मैं करके आप सबों के समक्ष लाऊंगा। हे बाबा, आप मुझसे यह पूर्ण करा लें और मुझ पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें ताकि मैं इस कथा का श्रवण कर सकूं और करवा सकूं। हे बाबा, जिस प्रकार आपको इस कथा का श्रवण करना हो उस प्रकार कर लें, जिस प्रकार मुझसे करवानी हो करवा लें, जिस प्रकार लोगों का कल्याण करना हो करवा दें। हे बाबा, जो भी इस कथा का श्रवण करें उन पर विशेष कृपा बनाए रखिए, मुझसे जुड़े लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। इसी के साथ मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूं। हे बाबा, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा। हे बाबा, कल पंडित प्रदीप जी मिश्रा के कथा स्थल पर मैं जाने का सौभाग्य मिला। ये जो महादेव घाट अमलेश्वर में हो रही उस कथा स्थल पर मेला लगा हुआ है और मुझे तो लगता है कि 30-40 लाख आदमी कम से कम वहां पर है। बाबा, ऐसा अभूतपूर्व कथा आप ही के माध्यम से हो सकता है और पंडित प्रदीप मिश्रा जी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे ताकि लोगों को उनके माध्यम से शिव कृपा प्राप्त। हे बाबा, मैं भी थोड़ा बहुत आपके शरण में आना चाहता हूं और मुझसे जुड़े लोगों को भी आपके शरण में लाना चाहता हूं। आप इस कार्य में मेरी सहायता करें और सभी को सब्सक्राइब करवा कर इस चैनल को जन जन तक पहुंचाने में मेरी सहायता करें। काल हर दुखर दारी धर कष्टर हर हर महादेव। आज की इस कथा में हम लोग नर्मदा के बारे में भी श्रवण करेंगे कि नर्मदा कितना पुण्यदायी है, कितना पुनीत पावन नर्मदा है, जो कि मैंने नर्मदा का उद्गम का दर्शन आप लोगों को करवाया था। मेरे बाबा मेरे माध्यम से आप लोगों पर कृपा करना चाहते हैं, इसी कारण उन्होंने हमें चुना है कि हम इस कथा का रसपान कर सकें, लोगों को जन जन तक पहुंचा सकें। बाबा की कृपा आप सभी पर हो, ऐसा मैं विचार करते हुए काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। गंगा 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 शिव गंगा गंगा स्नानम अहम कश्ये, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़ी, स्कंद पुराण पढ़ी से। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो स्कंद देवता की जय। हर हर महादेव। नारद जी बोले, श्री वीर श्रेष्ठ अर्जुन, इस प्रकार पृथ्वी पर जो जो पवित्र तीर्थ स्थल है उन सब का दर्शन करते हुए मैं समूची पृथ्वी पर घूमता घामता भृगु के आश्रम पर पहुंचा, जहां श्रेष्ठ एवं पवित्र नर्मदा नदी बहती है, जिसका स्मरण 7
कल्पों तक पुण्य फल देने वाला होता है। नर्मदा महान पुण्य प्रदान करने वाली पवित्र सर्व तीर्थमयी तथा कल्याणकारिणी है। वह अपने नामों का कीर्तन मात्र करने से पवित्र कर देती है। दर्शन करने पर तो वह विशेष पुण्यदायिनी होती है। कुंती नंदन, नर्मदा में स्नान करने पर जीव सब पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे पिंगला नाम वाली नाड़ी शरीर के मध्य भाग में स्थित है, इसी प्रकार यह नर्मदा ब्राह्मण रूपी शरीर में के उसी स्थान मध्य भाग में स्थित बताई गई है। वहां नर्मदा सब पापों का नाश करने वाले शुक्ल तीर्थ है, जहां स्नान करने मात्र से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। अर्जुन, इस शुक्ल तीर्थ के समीप नर्मदा के उत्तर तट पर भृगु मुनि का आश्रम मंडल है, जिसमें तीनों वेदों के विद्वान ब्राह्मण रहकर सब और से उसकी शोभा बढ़ाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों के उच्च घोष से वहां की संपूर्ण दिशाएं गुजती रहती है। मुनि श्रेष्ठ भृगु जहां विराजमान थे, उस स्थान पर मैं भी गया। मुझे आते देख भृगु आदि सब ब्राह्मणों ने उठकर मेरा स्वागत किया। भली भांति स्वागत करके मुझे अर्घ्यपाद आदि निवेदन कर वे सब मुनीश्वर मेरे और भृगु जी के साथ आसनों पर बैठे। फिर यह जानकर कि मैंने पूर्ण विश्वास कर लिया, मुझसे भृगु जी ने इस प्रकार पूछा, मुनि श्रेष्ठ, आपके कहाँ जाना है और कहां से आप यहाँ पधारे हैं? तब मैंने भृगु जी से कहा, महर्षि, मैंने समुद्र प्रयत्न संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण किया है। मेरी यात्रा का उद्देश्य था ब्राह्मणों का भूमि दान करने के लिए उत्तम भूमि की खोज करना। मैं पग पग पर ऐसी भूमि का अनुसंधान करता था जो सर्वथा निर्दोष पवित्र तीर्थों से युक्त, रमणीय और मनोरम हो, किंतु किसी प्रकार ऐसी भूमि मुझे नहीं दिखाई देती। भृगु जी बोले, देवऋषि, मैंने भी ब्राह्मणों के बसाने के लिए पूर्व काल में समुद्र प्रयत्न सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया था। उस समय मैंने शुभ पुण्य भूमि का दर्शन किया है। मही नाम से प्रसिद्ध एक परम पवित्र नदी है, जो सर्व तीर्थमयी होने के साथ ही परम कल्याणकारिणी है। वह देखने में मनोरम, सौम्य तथा पापनाश महापापों का विनाश करने वाली है। नारद पृथ्वी पर जो देखे हुए और बिना देखे हुए तीर्थ हैं, वे सब मही नदी के जल में निवास करते हैं। पुण्य सलीला यह मही नदी समुद्र में मिली हुई है। जहां मही और समुद्र का संगम हुआ है, वहां स्तंभ नामक तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहां जो मनुष्य स्नान करता है, वे सब पापों से मुक्त हो जाने के कारण यमराज के समीप नहीं जाते। मैंने कहा, भृगु जी, आप और हम दोनों मही नदी के शोभायमान तट पर चलेंगे और साथ ही उस परम उत्तम स्थान का पूर्ण रूप से दर्शन करेंगे। मेरी बात सुनकर भृगु जी मेरे साथ परम पुण्यमयी मही तट पर का दर्शन करने के लिए आए। उसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया आया और मैंने हर्ष गदगद वाणी में मुनिश्रेष्ठ भृगु जी से कहा, ब्रह्मन, आपके प्रसाद में से मैं इस स्थान को बहुत उत्तम बनाऊंगा। अब आप अपने आश्रम पर पधारे, मैं आगे के कार्य के लिए विचार करूंगा। इस प्रकार भृगु जी को विदा करके मैं मही के तट पर विचार करने लगा कि यह स्थान मेरे अधीन कैसे होगा, क्योंकि यह भूमि सदा राजाओं के अधीन रही है। यदि मैं राजा धर्मवर्मा के पास जाकर इस भूमि के लिए याचना करता हूं, तो वे मेरे मांगने पर मुझे अवश्य दे देंगे। परंतु मुनियों ने 3 प्रकार के द्रव्य बतलाए हैं, शुक्ल, सबल और कृष्ण। इनमें शुक्ल सबसे उत्तम है, सबल मध्यम श्रेणी का है और कृष्ण अधम कहलाता है। वेदों को पढ़ाकर शिष्य के दक्षिणा रूप में जो धन प्राप्त होता है, वह शुक्ल कहा गया है। कन्या से तथा शुद्ध व्यापार, खेती और याचना से मिला हुआ धन सबल कहलाता है। जुआ, चोरी, दुस्साहसपूर्ण कार्य तथा छल से कमाया हुआ धन कृष्ण कहा गया है। ये शुक्ल, सबल और कृष्ण द्रव्य क्रमशः सात्विक, राजस और तामस माने गए हैं। जो मनुष्य किसी उत्तम तीर्थ और पात्र को पाकर शुक्ल धन के द्वारा श्रद्धा पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करता है, वह देवयोनि में उसके फल का उपभोग करता है। जो राजस भाव से सबल धन के द्वारा याचकों को दान देता है, वह उसका भोग मनुष्य योनि में करता है।
जो तमोगुण से आवृत हो कृष्ण धन के द्वारा दान करता है, वह नाराधम मृत्यु के पश्चात तिर्यक योनि में जाकर उसका फल का भोग करता है। इस दृष्टि से मेरी याचना करने पर मिला हुआ धन राजस होगा, यह बात स्वतः स्पष्ट है। यदि ब्राह्मण भाव से उपस्थित हो राजा से प्रतिग्रह की याचना करता हूं, तो वह भी प्रतिग्रह होने के ही कारण मुझे अत्यंत कष्टदायक प्रतीत होता है। यह राज प्रतिग्रह बड़ा भयंकर है। स्वाद में तो मधु के समान है, किंतु परिणाम में विष के समतुल्य है। प्रीतिग्रह युक्त ब्राह्मण नरक में जाता है, इसलिए मैं इस प्रीतिग्रह रूपी पाप से अलग हूं। तब दान और याचना, इन दोनों में किसी एक उपायों के द्वारा यह स्थान आपके अपने अधिकार में करूं। इसी बात में बार बार विचार करने लगा। अर्जुन इसी समय मही और समुद्र के पवित्र संगम में स्नान करने के लिए वहां बहुत से ऋषि मुनि आ पहुंचे। मैंने उन सबसे पूछा, महात्माओं आप लोग कहां से आए हैं? तब वे मुझे प्रणाम करके बोले, मुने हम लोग सौराष्ट्र देश से में रहते हैं, जहां के राजा धर्मवर्मा है। राजा धर्मवर्मा ने दान का तत्व जानने की इच्छा से बहुत वर्षों तक तपस्या की। तब आकाशवाणी ने उनसे एक श्लोक कहा, वह इस प्रकार है, सुनो। द्रुहेतु षटधिष्ठानम षड्गम च दीपायुक्तम चतुष्पार्कम त्रिविध त्रिनाशम दान मुच्यते। दान के दो हेतु, 6 अधिष्ठान, 6 अंग, 2 प्रकार के परिणाम, फल 4 प्रकार, 3 भेद और 3 विनाश साधन है, ऐसा कहा जाता है। यह श्लोक मात कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। नारद जी राजा के पूछने पर भी आकाशवाणी ने उस श्लोक का अर्थ नहीं बतलाया। तब महाराज धर्मवर्मा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि कर यह घोषणा कराई कि जो मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त इस श्लोक का ठीक ठीक व्याख्या कर देगा, उसे मैं 7 लाख गोवे, इतने ही स्वर्ण मुद्राएं तथा 7 गांव दूंगा। डंके की चोट पर राजा की यह महती घोषणा सुनकर अनेक देशों के बहुत ब्राह्मण वहां गए। नारद जी हम भी धन के लोभ में वहां गए थे, किंतु श्लोक दुर्बोध होने के कारण उसकी व्याख्या न करके यहाँ लौट आए हैं और अब तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। अर्जुन, उन महात्माओं को यह बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें विदा करके सोचने लगा, अहो इस स्थान की प्राप्ति के लिए मुझे अच्छा उपाय मिल गया। इसमें संशय नहीं है, श्लोक की व्याख्या करके विद्या के मूल्य पर मैं राजा से स्थान और धन दोनों प्राप्त करूंगा। ऐसा करने पर मुझे प्रतिग्रह नहीं मांगना पड़ेगा। अब मेरा दुर्लभ मनोरथ सिद्ध हो गया। यद्यपि यह श्लोक अत्यंत दुर्बांध है, तथापि इसे अच्छी तरह जानता हूं। कुंती नंदन, इस प्रकार विचार करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। फिर उस माही सागर संगम तीर्थ को बार बार प्रणाम करके मैं वहां से चला गया और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा धर्मवर्मा के पास जा पहुंचा। वहां जाकर मैंने राजा से इस प्रकार कहा, नरेंद्र मुझसे श्लोक की व्याख्या सुनिए और इसके बदले में जो कुछ देने के लिए आपने ढिंडोरा पिटवाया है उसके यथार्थता प्रकट कीजिए। मेरा ऐसा कहने पर राजा बोले, ब्राह्मण ऐसी बात तो बहुत अधिक श्रेष्ठ ब्राह्मण कह चुके हैं, परंतु कोई भी इसकी वास्तविक अर्थ नहीं बता सका। दान के वे दोनों हेतु कौन है? 6 अधिष्ठान कौन से बताए गए हैं? 6 अंग कौन है? 2 फल कौन माने गए हैं? ये 4 प्रकार और 3 भेद कौन कौन से हैं? दान के 3 विनाश साधन कौन कौन से हैं बताए गए हैं? यह सब स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। विप्रवर, यदि इन 7 प्रश्नों को आप भली भांति स्पष्ट करके बतला सकेंगे तो मैं आपको 7 लाख गो, इतना ही स्वर्ण मुद्रा तथा 7 गांव दे दूंगा। यदि नहीं बता सके तो खाली हाथ अपने घर लौट जाइएगा। अर्जुन, उनके ऐसा कहने पर सौराष्ट्रपति राजा धर्मवर्मा से मैंने कहा, राजन, दान के जो 2 हेतु हैं उन्हें सुनिए। दान का थोड़ा सा होना या बहुत होना अभ्युदय का कारण नहीं होता, अपितु श्रद्धा और शक्ति हो ही दानों की वृद्धि और क्षय के कारण होती है। इनमें से श्रद्धा के विषय में ये श्लोक है, शरीर के बहुत क्लेश देने से तथा धन की राशियों से सुषम धर्म की प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धा की धर्म और अद्भुत
तप है, श्रद्धा ही स्वर्ग और मोक्ष है तथा श्रद्धा ही यह संपूर्ण जगत है। यदि कोई बिना श्रद्धा के अपना सर्वस्व दे दे अथवा अपना जीवन ही निछावर कर दे तो भी वह उसका कोई फल नहीं पाता। इसलिए सबको श्रद्धालु होना चाहिए। श्रद्धा से ही धर्म का साधन किया जाता है, धन का बहुत बड़ी राशि से नहीं, क्योंकि अकिंचन ऋषि मुनि श्रद्धालु होने के कारण ही स्वर्गलोक में गए। देहधारियों में उनके स्वभाव के कारण होने वाली श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। उसे सुनिए। सात्विकी श्रद्धा वाले पुरुष देवताओं की पूजा करने हैं, राजसी श्रद्धा वाले लोग यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं तथा तामसी श्रद्धा वाले मनुष्य प्रेतों, भूतों और पिशाचों की पूजा किया करते हैं। इसलिए श्रद्धावान पुरुष अपने न्यायोचित धन का सत्पात्र के लिए जो दान करते हैं वह थोड़ा भी हो तो उसी से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शक्ति के विषय में श्लोक इस प्रकार है, कुटुंब के भरण पोषण से जो अधिक हो वही धन दान करने योग्य है, वही मधु के समान मीठा है, उसी से वास्तविक धर्म का लाभ होता है। इसके विपरीत करने पर वह आगे चलकर विष के समान हानिकारक होता है, दाता का धर्म रूप में परिणित हो जाता है। यदि आत्मीय जन दुख से जीवन निर्वाह कर रहे हो तो उस अवस्था में किसी सुखी और समर्थ पुरुष को दान देने वाला मनुष्य मधुपान के धोखे से मानो विष भक्षण करने वाला है। वह धर्म के अनुकूल नहीं प्रतिकूल चलता है। जो भरण पोषण करने योग्य व्यक्तियों को कष्ट देकर किसी मृत व्यक्ति के लिए बहु साध्य श्राद्ध करता है, उसका किया हुआ वह श्राद्ध उसके जीते जी अथवा मरने पर भी भविष्य में दुख का ही कारण होता है। जो अत्यंत तुच्छ हो अथवा जिस पर सब साधारण का अधिकार हो वह वस्तु समाने कहलाती है। कहीं से मांग कर लाई हुई वस्तु को याचित कहते हैं। धरोहर का ही दूसरा नाम न्यास है। बंधक रखी हुई वस्तु को आधिक्यायित कहते हैं। दी हुई वस्तु दान के नाम से पुकारी जाती है। दान में मिली हुई वस्तु को दान धन कहते हैं। जो धन एक के यहाँ धरोहर रखा गया हो और रखने वाले ने उसे पुनः दूसरे के यहाँ रख दिया हो उसे अनवाहित कहते हैं। जिसे किसी के विश्वास पर उसके यहाँ छोड़ दिया जाए वह धन निक्षिप्त कहलाता है। वंशजों के होते हुए भी सब कुछ दूसरों को दे देना सान्व्य सर्वस्व दान कहा गया है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे आपत्ति काल में भी उपर्युक्त 9 प्रकार के वस्तुओं का दान न करे। जो पूर्वोक्त 9 पर वस्तुओं का दान करता है वह मूढ़ चित्त मानव प्रायश्चित का भागी होता है। राजन, ये दान के 2 हेतु बताए गए हैं। अब अधिष्ठानों का वर्णन सुनो। दान के अधिष्ठान 6 हैं, उन्हें बताता हूं। धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय, ये दान के 6 अधिष्ठान कहे जाते हैं। सदा ही किसी प्रयोजन की इच्छा न रखकर केवल धर्म बुद्धि के सुपात्र व्यक्तियों को जो दान दिया जाता है उसे धर्म दान कहते हैं। मन में कोई प्रयोजन रखकर ही प्रसंगवश जो कुछ दिया जाता है उसे अर्थदान कहते हैं। वह इस लोक में ही फल देने वाला होता है। स्त्री समागम, सुरापान, शिकार और जुए के प्रसंग में अनाधिकारी मनुष्यों के प्रयत्न पूर्वक जो कुछ दिया जाता है वह कामदान कहलाता है। भरी सभा में याचकों के मांगने पर लज्जावश देने की प्रतिज्ञा करने के उन्हें जो कुछ दिया जाता है वह लज्जा दान का माना गया है। कोई प्रिय कार्य देखकर अथवा प्रिय समाचार सुनकर हर्षोल्लास से जो कुछ दिया जाता है उसे धर्म विचारक महात्मा पुरुष हर्ष दान कहते हैं। निंदा, अनर्थ और हिंसा का निवारण करने के लिए अनुपकारी व्यक्ति को विवश होकर जो कुछ दिया जाता है उसे भय दान कहते हैं। इस प्रकार दान के 6 अधिष्ठान बताए गए हैं। अब इसके 6 अंगों का वर्णन सुनिए। दाता, प्रीति, ग्रहिता, शुद्धि, धर्मयुक्त, दय, वस्तु, देश और काल, ये दान के 6 अंग माने गए हैं। दाता निरोग, धर्मात्मा, देने की इच्छा रखने वाला, वैशन रहित, पवित्र एवं सदा आनंदनीय कर्म से आजीविका चलाने वाला होना चाहिए। इन 6 गुणों से दाता का प्रसन्नता होती है। सरलता से रहित, श्रद्धाहीन, दुष्ट आत्मा, दुर्व्यसनी, झूठी प्रतिज्ञा करने वाला तथा बहुत सोने वाला,
दाता तमोगुनी और अधम माना जा गया है, जिसके कुल, विद्या और आचार तीनों उज्ज्वल हों, जीवन निर्वाह की वृत्ति भी शुद्ध और सात्विक हो, जो दयालु, जितेंद्रिय तथा योनि दोष से मुक्त हो, वह ब्राह्मण दान का उत्तम पात्र, प्रतिग्रह का सर्वोत्तम अधिकारी कहा जाता है। याचकों को देखने पर सदा प्रसन्नता मुख हो, उसके प्रति हार्दिक प्रेम होना, उनका सत्कार करना तथा उनके दोष दृष्टि न रखना, ये सब सद्गुण दान में शुद्धि कारक माने गए हैं। जो धन किसी दूसरों को सता करना लाया गया हो, अति क्लेश उठाए बिना अपने प्रयत्न से अर्जित किया गया हो, वह थोड़ा हो या अधिक, वही देने योग्य बताया गया है। किसी के साथ कोई धार्मिक उद्देश्य लेकर जो वस्तु दी जाती है, उसे धर्मयुक्त दय कहते हैं। यदि दय वस्तु उक्त विशेषताओं से सुनी हो, तो उसके दान से कोई फल नहीं होता। जिस देश अथवा काल में जो पदार्थ दुर्लभ हो, उस पदार्थ का दान करने योग्य वही देश और काल श्रेष्ठ है, दूसरा नहीं। इस प्रकार ये 6 दान के 6 अंग बताए गए हैं। अब दान के द्विविध फलों के वर्णन सुनिए। महात्माओं ने दान के 2 परिणाम फल बतलाए हैं। उसमें से एक तो परलोक के लिए होता है और एक ही लोक के लिए। श्रेष्ठ पुरुषों को तो कुछ दिया जाता है, उसका परलोक में उपयोग होता है, और असत पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है वह दान यहीं भोगा जाता है। ये 2 परिणाम बताए गए हैं। अब दान के 4 प्रकार का श्रवण करो। ध्रुव, ऋक, काम्य और नेमी तक। इस क्रम से दिव्यों के वैदिक दान मार्ग को 4 प्रकार का बतलाया है। कुआं बनवाना, बगीचे लगवाना तथा पोखरे खुदवाना आदि कार्यों में जो सबके उपयोग में आते हैं। धन लगाना ध्रुव कहा गया है। प्रतिदिन जो कुछ दिया जाता है उसे नित्य दान को ही ऋक कहते हैं। संतान, विजय, ऐश्वर्य, स्त्री और बल आदि के निमित्त तथा इच्छा की पूर्ति के लिए जो दान किया जाता है वह काम्य कहलाता है। नेमितक दान 3 प्रकार का बतलाया गया है। वह होम से रहित होता है। जो ग्रहण और संक्रांति आदि काल की अपेक्षा से दान किया जाता है वह कालापेक्ष नैमित्तिक दान है। श्राद्ध आदि क्रियाओं की अपेक्षा से जो दान किया जाता है वह क्रियापेक्ष नैमित्तिक दान है। तथा संस्कार और विद्या, अध्ययन और आदि गुणों की अपेक्षा रखकर जो दान दिया जाता है वह गुणापेक्ष नैमित्तिक दान है। इस तरह दान के 4 प्रकार बतलाए गए हैं। अब उसके 3 भेदों का प्रतिपादन किया जाता है। 8 वस्तुओं के दान उत्तम माने गए हैं। विविध विधि के अनुसार किए हुए 4 दान मध्यम है और श्रेष्ठ कनिष्ठ माने गए हैं। यही दान की विविधता त्रिविधता है जिसे विद्वान पुरुष जानते हैं। ग्रह, मंदिर या महल, विद्या, भूमि, गौ, कूप, प्राण और स्वर्ण, इन वस्तु का दान अन्य दानों को अपेक्षा उत्तम है। अन्न, बगीचा, वस्त्र तथा अश्व आदि वाहन, इन मध्यम श्रेणी के द्रव्यों को देने से यह मध्यम दान माना गया है। जूता, छाता, बर्तन, दही, मधु, आसन, दीपक, काष्ठ और पत्थर आदि इन वस्तुओं का दान को श्रेष्ठ पुरुषों को ने कनिष्ठ दान बताया है। ये दान के 3 भेद बतलाए गए हैं। अब दान नाश के 3 हेतुओं को सुनो। जिसे देकर पीछे पश्चाताप किया जाए, जो अपात्र को दिया जाए तथा जो भी बिना श्राद्धा के अर्पण किया जाए वह दान नष्ट हो जाता है। पश्चाताप, अपात्रता और अश्रद्धा ये तीनों दान के नाशक है। यदि दान देकर पश्चाताप हो तो वह असुर दान है जो निष्फल माना गया है। अश्रद्धा से जो कुछ दिया जाता है वह राक्षस दान है, वह भी व्यर्थ ही होता है। ब्राह्मण को डांट फटकार कर उसे कटु वचन सुनाकर जो दान किया जाता है अथवा दान देकर जो ब्राह्मणों को कोसा जाता है वह पश्चात दान माना गया है, उसे भी व्यर्थ ही समझना चाहिए। ये तीनों भाव दान के नाशक है। राजन, इस प्रकार 7 पदों में बंधा हुआ जो दान का यह उत्तम महात्म्य है उसे मैंने तुमको सुनाया। धर्म वर्मा बोले, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मुझे अपनी तपस्या का फल मिल गया। यशस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ महर्षि, आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। विद्या पढ़कर यदि मनुष्य दुराचारी हो गया तो उसका संपूर्ण जीवन व्यर्थ है। बहुत क्लेश उठाकर जो पत्नी प्राप्त की गई वह यदि कटुवादनी निकली तो वह भी व्यर्थ है। कष्ट उठाकर जो कुआं बनवाया गया उसका पानी अगर खारा निकला तो वह भी निरर्थक है।
तथा उन अनेक प्रकार के क्लेश सहन करने पर पश्चात जो मनुष्य जन्म मिला वह यदि धर्माचरण के बिना बताया गया है तो उसे भी व्यर्थ ही समझना चाहिए। इसी प्रकार मेरे तपस्या में व्यर्थ हो गई थी, उसे आज अपने सफल कर दिया। आपको नमस्कार है। समस्त ब्राह्मणों को बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में भी भगवान विष्णु ने बैकुंठ धाम में आए हुए सनकादि कुमारों से यह ठीक ही कहा था कि यजमान के यज्ञ मंडप में अपनी अग्नि रूपी मुख के द्वारा घी में डुबोई हुई आहुति पाकर भी उसे अपनी तृप्ति पूर्वक नहीं खाता, जितने कि मुझ में अपने कर्म फल समर्पित करके प्रसन्न होने वाले ब्राह्मण के मुख में से भोजन करते समय मुझे एक ग्रास में तृप्ति होती है। अतः मैंने अपने व्यवहारों से यदि कभी ब्राह्मणों को अप्रिय किया हो तो उसका स्वामी ब्राह्मण लोग कृपा पूर्वक मुझे क्षमा करें। मुने, आज आप कौन हैं? आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं चरणों में मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, कृपया अपना परिचय दीजिए। राजा धर्मवर्मा के ऐसा कहने पर उस समय मैंने अपना परिचय इस प्रकार दिया। नृपश्रेष्ठ, मैं देव ऋषि नारद हूं, स्थान की प्राप्ति के लिए आया हूं। तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे धन दो और स्थान बनाने के लिए भूमि अर्पण करो। महाराज, यद्यपि यह भूमि और धन देवताओं के ही है, तथापि जिस समय जो राजा हो उसी से उसको मांगना चाहिए, क्योंकि यह वह पृथ्वी का प्रतिपालक और दाता होता है। इसलिए द्रव्य शुद्धि की इच्छा से मैं तुमसे कुछ भूमि मांगता हूं। राजा ने कहा, विप्रवर, यदि आप देवा ऋषि नारद हैं तो यह सारा राज आपका ही रहे। मैं तो आपके और समस्त ब्राह्मणों की चाकरी करूंगा। नारद जी कहते, अर्जुन, तब मैंने राजा धर्मवर्मा से कहा, यह धन तुम्हारे ही पास रखे रहे, आवश्यकता के समय में ले लूंगा। ऐसा कहकर मैं रेवतक पर्वत पर चला गया। उस श्रेष्ठ पर्वत पर दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां तपस्या करके मनुष्य अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी तरह मैंने जैसे भक्त पुरुष भगवान महादेव को पाकर अपना मनोरथ सिद्ध कर दे लेता है। कुंती नंदन में रेवतक पर्वत के एक बहुत बड़ी शिला पर बैठ गया और शीतल मन सुगंध पवन के स्पर्श से अत्यंत प्रसन्न हो मन ही मन विचार करने लगा। स्थान तो मैंने प्राप्त कर लिया जो अत्यंत दुर्लभ था। अब मैं उत्तम ब्राह्मणों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न आरंभ करूं। मुझे ऐसा ब्राह्मण देखना चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ पात्र माने गए हैं। इस विषय में वेदवादी ब्राह्मणों के वचन इस प्रकार सुनने जाते हैं, जैसे खेने वाले के बिना कोई नाव किसी प्राणी के पार उतारने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार जाति में श्रेष्ठ ब्राह्मण भी यदि दुराचारी हो तो वह किसी का उद्धार नहीं कर सकता। जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है वह ब्राह्मण तिनके की आग के समान शीघ्र मुझे बुझ जाता है, तेजोहीन हो जाता है। अतः उसे हव प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि राख में आहुति नहीं दी जाती। दान के सुयोग्य पात्र को छोड़कर अपात्र को जो दान दिया जाता है वह दान वैसा ही है जैसा कि ऊपर में बोए हुए बीज सिद्ध नष्ट हो जाते हैं, उसर में बोए हुए बीज सिद्ध ही नष्ट हो जाते हैं। दान में ली हुई भूमि विद्या इन ब्राह्मणों के अंतकरण को नष्ट करती है। इसी प्रकार गाय उसके भोगों का, सुवर्ण उसके शरीर का, घोड़ा उसके नेत्र का, वस्त्र उसकी स्त्री का, घृत उसके तेज का और तिल उसके संतान का नाश करते हैं। अतः विद्वान ब्राह्मणों को सदा प्रीतिग्रह से डरना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण थोड़ा प्रीतिग्रह लेकर भी कीचड़ में फंसी हुई गाय के भांति कष्ट पाता है। इसलिए जो मूल तपस्या से युक्त और गुप्त रूप से स्वाध्याय का साधन करने वाले हैं तथा जो शांत चित्त वाले हैं उन्हीं को दिया हुआ दान सदा अक्षय होता है। उत्तम देश में काशी आदि तीर्थ में, उत्तम काल ग्रहण आदि श्रेष्ठ में श्रेष्ठ उपायों से सत्पात्र को श्रद्धा पूर्वक जो द्रव्य दिया जाता है वही परिपूर्ण दान धर्म का लक्षण है। केवल विद्या अथवा तपस्या से सुपात्रता नहीं आती। जहाँ सदाचार है और उसके साथ ये दोनों विद्या और तपस्या भी है उसी को उत्तम पात्र कहा जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर धारी धर कष्ट हर हर महादेव।
कैसे धर्म वर्मा के द्वारा नारद जी को के भेद बतलाने से किस प्रकार धर्म वर्मा ने भूमि दान दिया और नारद जी ने क्या कहा, यह सब हमें जानने चाहिए। हमें किसी को जबरदस्ती कोई भी धन किसी तरह भी प्राप्त नहीं करना चाहिए। आज की कथा से हमें यह भी सीख मिलती है, किसी से छीना हुआ, किसी के हक का मारा हुआ धन कभी फलदायी नहीं होता। यह बात हमें आज की कथा से प्राप्त हुई है। और आज की कथा में यह भी बात आई है कि नर्मदा नदी के स्नान में ब्रह्म हत्या का भी दोष मुक्त हो जाता है। तो नर्मदा नदी पुण्यदायी नदी है, इसको हमें समझना चाहिए। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभो शंभो। इसके साथ ही हम लोग लघु आरती करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि श्री राम। जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। गणेश जी महाराज ने स्कंद देव नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। स्कंद पुराणाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। सुपात्र नमो नमः। हर हर महादेव शिशुआय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा कष्ट हरो, दुख हरो, दारिद्र हरो, कष्ट हरो, हर हर महादेव। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि कुबेर जी महाराज और शुभ लाभ से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कथा का भावपूर्वक श्रवण किया। हमें आशीर्वाद दें और अपनी अखंड कृपा हम सभी बच्चों पर बनाए रखें। जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें उसे विशेष रूप से दया दृष्टि बनाए रखें। हे बाबा सब दुख काटो सभी का, हे भोला सब दुख काटो सभी का, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के बाबा सब दुख काटो सभी का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, शिवाय नमः।